देंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जितनी भी चीजें अभी हमने कवर करी है योगा थेरेपी में, उन चीजों का रिवीजन यानी उतने तक ही हम डिस्कस करेंगे। उन चीजों का रिवीजन भी आपको अपने सुटेबल भाषा में करते रहना है। मैंने पुस्तकों के नाम, स्टडी मटेरियल, चाहे हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, वो सारी चीजें आप तक पहुंचा दी हैं, आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं एकेडमी की तरफ से। आपको ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन पे या वीडियोस जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप उनको भी समय समय पर देखते रहिए। प्रीवियस जो एनाटॉमी के लेक्चर्स हैं उनको भी आपको यहाँ पर देखते रहना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं योगा थेरेपी की, ठीक है, तो योगा थेरेपी में मैंने आपको पहले तो कुछ बुक्स बताई थी, हिंदी में बताई थी आपको मैंने, जैसे रोग और योग है, एक योग चिकित्सा करके बुक आती है, ठीक है, ऐसे करके कुछ कुछ बुक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता की पुस्तक पढ़ रहे होंगे, उसी का एक्सटेंशन है, क्योंकि सिस्टम की जो बीमारियां हैं, ऑर्गन्स की जो बीमारियां हैं, उन्हीं को ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है योगा थेरेपी में। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से ये पीडीएफ डिजाइन किया गया है जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है। जो सीक्वेंस हमारी पीपीटी का है लगभग, ठीक है, लगभग आपको उसी तरीके से इसमें आपको मिलेगा। जैसे हमने रेस्पिरेटरी से शुरू किया था, एलर्जिक राइनाइटिस से, साइनोसाइटिस से, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर चीजें आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर प्योरली आपको हिंदी में मिलेगा, तो इस वजह से थोड़ी समस्या जो अंग्रेजी वाले समझते हैं उनको हो सकती है। तो जो अंग्रेजी समझ लेते हैं उनको तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अंग्रेजी में ही पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जो बहुत कमजोर है अंग्रेजी में, जो केवल हिंदी भाषा समझते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी उनके प्रति भी उतनी ही बराबर बनती है जितनी जिम्मेदारी अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों के प्रति है। तो ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं उनके लिए ये सारी चीजें हैं। सिम्टम्स बिल्कुल उसी तरीके से दिए गए हैं जो मैंने अंग्रेजी में बताए हैं। जैसे यहाँ पर खांसी, सर दर्द, नाक से ब्लीडिंग, नाक में रुकावट यानी जो मैंने आपको बताया था ना, और गले में खराश यानी जो सोर थ्रोट था, ठीक है, जो स्नीजिंग था, रनी नोज था, स्टफी नोज था, स्टफी रनी नोज, ये सब उसी का ही हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक है, सारे पॉइंट जो मैंने आपको वहां पर बताए थे, ये सारे के सारे पॉइंट वहीं पर ही यहाँ पर आपको बताए गए हैं। फिर देखिए कारण में जैसे लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना सीजनल, पेरिनियल, तो देखिए यहाँ पर सीजनल वाला दिया गया है। फिर इन्फेक्शियस दिया गया, फिर धूल मिट्टी के कण जो मैंने आपको बताया था ना, वो वुड्स, माउल्ड, पोलन, डस्ट माइट, ये सब मैंने आपको बताए थे अंग्रेजी में, वही यहाँ पर है, धूल मिट्टी के कण, पोलन, डस्ट माइट, ठीक है। और इसके साथ साथ कफ की मात्रा, चूंकि एलर्जिक राइनाइटिस हो या साइनसाइटिस हो या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जितने भी होंगे, क्योंकि उसमें म्यूकस रहता है, और म्यूकस किसकी वजह से बढ़ता है? कफ प्रकृति की वजह से। तो जब कफ दोष असंतुलित हो जाता है तो म्यूकस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से समस्याएं आपके थोरैक्स रीजन में होती हैं। यानी छाती में संक्रमण होने का मतलब ये है कि चेस्ट थोरैक्स रीजन में इन्फेक्शन का होना या वायरसेस का ट्रांसमिशन होना, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे टीबी हो गया, ठीक है, राइनाइटिस हो गया, कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये ऐसी बीमारियां हैं कि एक दूसरे से कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, एक दूसरे से संपर्क में आने से ये ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर है। और फिर यौगिक उपचार है, यहाँ पर थोड़ा कुछ कुछ चीजें यहाँ पर शॉर्ट में है, कुछ कुछ चीजें एलोबरेट करी गई हैं। ठीक है, तो आप इनको मेरी पीपीटी के साथ मैच करके नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आहार देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, कौन सा आहार वर्जित है, कौन सा आहार आपको ग्रहण करना है, वो सारी बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखिए जैसे जैसे सीक्वेंस मेरी पीपीटी का था, सेम सीक्वेंस यहाँ पर भी है। उसके बाद मैंने आपको सीओपीडी पढ़ाया था, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है ना, तो उसमें मैंने आपको फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में बताया था। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में ब्रोंकाइटिस था, तो ब्रोंकाइटिस में फिर दो प्रकार का, एक्यूट और क्रॉनिक। सिंपल जैसे हमने वहां पर चीजें आपको बताई थी, इसके अतिरिक्त हमने एक एम्फाइजेमा भी बताया था। ठीक है, तो वो चीजें आप जब यहाँ पर देख रहे हैं तो सेम सीक्वेंस में है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान वही होता है जो स्वयं प्रयास नहीं करता है। ठीक है, प्रयास करने पर ही समस्या का समाधान निकलता है। प्रयास नहीं करेंगे तो पुरुषार्थ कितना भी आप कर लीजिए गलत डायरेक्शन में, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रयास करने पर ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा। फिर आप थोड़ा इमेज देख सकते हैं।
जब आप इसको थोड़ा सा और जूम इन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रोंकाइटिस जितना ब्लू कलर से दिखाया गया है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि आइटिस है तो आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर रखनी है, इस तरीके से है। फिर यहाँ पर लक्षण मैंने आपको बताए थे सारे के सारे, है ना, खांसी, जकड़न, यानी चेस्ट में टाइटनेस, श्वास में आवाज। अब यहाँ पर लिखा है श्वसन में आवाज, किस प्रकार की आवाज? है किस प्रकार की आवाज आती है? विजिलिंग साउंड या फिर वीजिंग साउंड, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा खड़खड़ाहट की आवाज। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर आप यहाँ पर देखेंगे बलगम, है ना, चिपचिपा बलगम, मैंने आपको बताया था स्पूटम कहते हैं इसको, और खांसी के साथ खून, है ना, मैंने आपको ये भी बताया था कई बार स्पूटम के साथ ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो सारे सिम्टम्स बिल्कुल, आप कहते हैं ना सर आपकी पीपीटी का एज इट इज ट्रांसलेशन कैसे मिलेगा, बिल्कुल एज इट इज ट्रांसलेट है ये पूरा। अब आप कहेंगे सर पीपीटी के पड़ोस में क्यों रखते हो, वो बेवकूफी हो जाएगी कि एक तरफ अंग्रेजी एक तरफ हिंदी, वो बिल्कुल ना, फिर 25 स्लाइड का 50 स्लाइड हो जाएगा, समय एक्स्ट्रा बर्बाद होगा। तो इससे बेहतर ये है कि एक पीपीटी चाहे जिस भाषा में आपको समझाना है समझा दीजिए, फिर दूसरी ट्रांसलेटेड पीपीटी आप ला करके या पीडीएफ ला करके एक दिन आपको समझा दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर, आपका भी समय बचेगा, टीचर का भी समय बचेगा, और स्मार्ट स्टडी होगी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर ट्रांसलेटेड मिल जाएगा। तो आपकी जो बहुत बेसिक समस्या थी उसका समाधान मैंने कर दिया है। देखो, समस्या एकेडमी पूरी तरीके से समाधान करती है, चाहे किसी प्रकार की हो, लेकिन समस्या तब तक नहीं जाती है जब तक आप व्यक्तिगत रूप से प्रयास नहीं करते हैं। तो आपको व्यक्तिगत रूप से हाथ पांव मारने पड़ेंगे, तभी आप इस भव सागर से तैर पाएंगे। ठीक है, तैराक एक होता है, जब तक खुद हाथ पैर नहीं मारेगा ना, तब तक वो तैर नहीं पाता है। ठीक है, चाहे कितना भी कोई एक्सपर्ट को अपने पास रख ले, आपको हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर कारण निमोनिया, जुकाम, तो सारे के सारे वही पॉइंट है। फिर ये जो आप यौगिक उपचार देख रहे हैं, जो यौगिक मैनेजमेंट है, वो सारे जो आप आसन वगैरह है, प्राणायाम वगैरह है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं। मुद्रा बंध जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। डाइट में आप देखिए, जैसे यहाँ पर खिचड़ी वगैरह होता है, पतली खिचड़ी, सब्जियों का सलाद, ताजे फल, अंगूर, मौसमी का रस, गर्म दूध में हल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हल्दी आप डाल देते हैं दूध में तो उसकी प्रकृति तुरंत चेंज हो जाती है। मैंने अंग्रेजी वाले जब मैं क्लास मैंने आपको बताया था कि अगर आप दूध में हल्दी डाल लेते हैं, अदरक जो डालना होता है बीमारी में, जो स्पेशली पीते ना, जैसे अदरक वाली चाय, डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप चाय बनाना तो उस चाय में दूध अगर डाल रहे हो तो उसमें अदरक भी डाल देना, ताकि उससे क्या होगा, जब अदरक की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है तो अदरक भी कफ का नाश करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्योर दूध पी रहे हैं तो प्योर दूध में अदरक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तुरंत फट जाएगा। अगर आप काढ़ा बना रहे हैं, काढ़ा, ठीक है, तो काढ़े में अदरक डाल सकते हो, लेकिन अगर आप प्योर दूध पी रहे हो तो उसमें हल्दी डालना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर दूध की चाय पी रहे हो या प्रज्ञा पेय पी रहे हो, या किसी प्रकार का कोई डॉक्टर ने कोई औषधि दी है कि इसको लिक्विड फॉर्म में मिल्क के साथ पीना है, और उसको उसमें कुछ शुगर भी आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने टेस्ट के लिए, तो आप उसमें अदरक का भी जूस डाल सकते हो, ताकि वो कफ का नाश करे। लेकिन हल्दी आप डालने पर, अदरक डालने पर वो चीजें यहाँ पर हो जाता है। तला भुना आहार, मैदा, शीतल पेय वर्जित। शीतल पेय का मतलब क्यों, ठंडी चीजें, मैंने आपको बताया था कफ की समस्या में आपको ठंडी चीजें मना होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया। ठीक है, चिल्ड जो लिखा रहा है महा ठंडी, तो महा ठंडी वाली चीजें नहीं पीनी है आपको, वो बहुत खतरनाक होती है। चावल, है ना, चावल नहीं खाना जाए रात में, स्पेशली दिन में आप खा सकते हो जब धूप होती है, रात में चावल नहीं खाना, जो ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी का है। फिर हम एज्मा की बात कर रहे थे, बिल्कुल वही सीक्वेंस चल रहा है जो मेरी पीपीटी का है, देखो इसी सीक्वेंस मैंने पढ़ाया था। फिर दमा वगैरह आपको मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो दमा वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, तो इसको आप देख लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, फिर आपने मुझसे कहा था सर दमा कई बार मानसिक बीमारियों से हो जाता, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, अकेलापन, भावनात्मक अति संवेदनशीलता, ये भी बहुत बड़े कारण है दमा के, अस्थमा के। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी आपको यहाँ पर नोट करने हैं और इनको याद करना है। ठीक है, उसके साथ साथ फिर मैंने टीबी, बिल्कुल सेम सीक्वेंस, सारा का सारा मेरी पीपीटी वाला सीक्वेंस। तो अब जितनी भी मैं पीपीटी अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, सेम सीक्वेंस में मैं आपको एक दिन दे दूंगा। लेकिन वो मुझे नहीं बिल्कुल समझ में आता है कि एक तरफ हिंदी एक तरफ अंग्रेजी, क्योंकि 25 का 50 स्लाइड हो जाएगा, टीचर का भी समय ज्यादा बर्बाद होगा, स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि एक अंग्रेजी में हो, एक हिंदी में हो, तो जिसको जिस भाषा में समझ में आए वो पढ़ ले अपना आराम से।
अब मान लिया अंग्रेजी वाला समझ में आता, अंग्रेजी वाला, हिंदी वाला तो हिंदी वाला। एक कंटेंट आपको मिलेगा ऑथेंटिक, वेरीफाइड और प्रॉपर सीक्वेंस में, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। टीबी मैंने आपको बताया था, कुछ बीमारी हो सकता है हिंदी में आपको अतिरिक्त मिल जाए, क्योंकि हो सकता है 2-3 बीमारी मैंने और इसमें ऐड ऑन कराई है, लेकिन परेशान मत होइएगा, उसमें कंटेंट उतना ही रहेगा जितना मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। टीबी तो आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं है, पर मैंने हिंदी में भी आपको बता दिया है और अंग्रेजी में भी मैंने आपको बता दिया है। इसको राज यक्षमा कहते हैं, क्षय की बीमारी भी कुछ लोग इसको कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए जो मैंने आपको बैक्टीरिया बताया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यही मैंने आपको बताया था, ये हिंदी में भी लिखा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके यहाँ पर फैल जाता है और उसकी वजह से होता है। अब मैंने जो आपको लेटेंट और एक्टिव बताया था, उसी के यहाँ पर दूसरे नाम दे दिए गए, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है। बात वही है, ठीक है, बात वही है कि जब फुसफुसी अक्षमा या इतर फुसफुसी अक्षमा, ठीक है, लेटेंट और एक्टिव का ही यहाँ पर प्रकार बताए गए। फिर जांच कई प्रकार के, डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेक्निक में कई प्रकार के यहाँ पर है। फिर लक्षण में भी देखिए, मैंने आपसे कहा था कि लगातार खांसी और खांसी के साथ खून आना, फिर मैंने आपको कहा था कि स्वेट इन नाइट, रात में पसीना आना, बुखार भी आता है, ठंड लगता है, सारे के सारे वही सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कुछ अतिरिक्त जानकारी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ माइकोबैक्टीरियम, जो ये जो चीज है, इसकी खोज किसने करी थी? डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने करी थी। तो आप ऐसी अतिरिक्त चीजों को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये वही वाला इमेज है जो मैंने आपको अपनी अंग्रेजी वाली पीपीटी में भी दिखाया था कि इस तरीके से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फैलता है और ये पूरी लंग्स में फैल करके लंग्स को डैमेज करने लगता है, और फिर उसी वजह से जब लंग्स डैमेज होता है तो फिर इंसान की डेथ होती है। फिर हम कार्डियोवैस्कुलर पढ़े थे, आपको याद होगा, तो कार्डियोवैस्कुलर में सबसे पहले मैंने हाइपरटेंशन पढ़ाया था, इतना तो आप भूले नहीं होंगे। तो वही सीक्वेंस यहाँ पर भी हाइपरटेंशन से ही हम चल रहे हैं, और जितनी जरूरी चीजें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ फिर मैंने आपको बताया था कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, मैंने आपको बताया था। फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आपने देखा था आर्टरियो एथेरोस्क्लेरोसिस, इस चीज को मैंने बताया था कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि जब आर्टरीज में क्या जम जाए, प्लैक। बाकी लोग सो रहे हो क्या? मैंने केवल 1-2 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आया हूँ क्या? आवाज नहीं आ रही आप लोगों तक? आ रही है सर। हाँ, तो थोड़ा सा जीवित रहना है क्लास में ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। हाँ, आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब है जब केवल आर्टरीज में प्लेक फॉर्म जमे, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है कि आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स किसी में भी जब जम जाए तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। थोड़ा नाम में अंतर है। आर्टरियो का मतलब है केवल आर्टरीज में और स्पेशली कोरोनरी आर्टरीज में। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है जब किसी भी ब्लड वेसल्स में जमाव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे कारण मैंने आपको, अनुवांशिक कारण, अब अनुवांशिक कारण तो हम समझते हैं ना, हेरिडेटरी या जेनेटिक, माता पिता को है तो बच्चे को, दादा दादी को है तो माता पिता को, माता पिता से बच्चे को, तो ये अनुवांशिक भी होती है, ठीक है। CAD जो हमने आपको बताया था। फिर इस्केमिक मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, हृदय सूल, दिल का दौरा। आप देखिए कितने खतरनाक नाम, हृदय सूल। हृदय सूल को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है हृदय सूल, मतलब जैसे सूल नहीं होता है, त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब क्या है? सूल का मतलब होता है कांटा, और त्रिशूल का मतलब होता है 3 कांटे नुकीले, तो इसलिए त्रिशूल कहते हैं उसको, ठीक है। तो हृदय सूल का मतलब है जैसे कांटे जैसे चुभन नहीं होती है, ऐसे ही चुभन वाली दर्द होना जब हृदय रीजन के आसपास, उसको बोलते हैं एंजाइना। अब कई प्रकार के मैंने एंजाइना आपको बता रखे हैं। कितने प्रकार के एंजाइना मैंने आपको बताए हैं? कितने प्रकार के बताए? 2 है, एक्यूट और क्रॉनिक। ये हर जगह नहीं चलता है, ठीक है, हर जगह नहीं चलता है एक्यूट क्रॉनिक। 5 टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं शायद सर, या एग्जैक्टली कौन बताएगा? किसी को याद है? सर, स्टेबल और अनस्टेबल। हाँ, एक और है, वेरिएंट, ब्रिज मेटल, ठीक है।
तीन मैंने आपको बताया था, स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना, जिसको फ्रिंज मेटल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा मैंने एंजाइना वाला बताया था। फिर हमने कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की बात करी थी, सामान्य हृदयाघात कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हृदय पंप नहीं कर पाता। अब पंप क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसका बैड कोलेस्ट्रॉल जमा रहता है तो नहीं, लेफ्ट साइड का जो तो फिर वो थोड़े मतलब कम ही धड़क पाता है। हाँ, कार्डियक अस्थमा की जो स्थिति होती है ना, जब कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है, ठीक है, उसी को ही आगे कार्डियक अस्थमा का रूप कहा जाता है। कार्डियक अस्थमा में भी यही होता था कि लेफ्ट साइड का हार्ट फेल्योर हो जाता था। उससे पहले अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर हो रहा है तो पंप नहीं कर पाता है, अयोटा में ब्लड नहीं जाता है, बॉडी में ब्लड नहीं पहुंच पाता है और व्यक्ति को समस्या रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इतनी सारी चीजों को ये देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए कार्डियक अस्थमा, तो मैंने कार्डियक अस्थमा सबसे लास्ट में इसमें बताया था। ठीक है, तो कार्डियक अस्थमा में मैंने आपको लेफ्ट साइड का जो रीजन था वो मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर भी वही लिखा है, छाती में बाईं तरफ तीव्र दर्द है। और मैंने भी आपको यही कहा था कि हार्ट में लेफ्ट साइड का जो होता है वो पूरा फेल हो जाता है, तो लेफ्ट साइड जब वर्क नहीं करेगा तो स्पेशल पेन होता है लेफ्ट साइड में, और उसकी वजह से पंपिंग सिस्टम खराब हो जाता है। तो फिर ये सारी समस्याएं यहाँ पर होती हैं। फिर कई सारे इसके मैनेजमेंट थे। ठीक है, फिर हमने आपसे डाइजेस्टिव की बात करी थी, तो एंडोक्राइन मेटाबॉलिक, अब इसमें हम आगे देखेंगे। अभी तो हमने डायबिटीज की बात नहीं करी है, लेकिन जो आगे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसको मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने अभी अंग्रेजी में पढ़ाया नहीं है इनको, जितना मैंने पढ़ाया उतना मैंने बताया। अब इसके आगे जो डाइजेस्टिव वाला रहेगा, ठीक है, वो भी आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। ये सारी जितनी बीमारियां सिलेबस में है, इस पीपीटी में आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ में, वो सारी आपकी अंग्रेजी में भी है। अभी पूरी यूनिट खत्म नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए आपको ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पर हिंदी में भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, डायबिटीज वगैरह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, देखिए सारे पॉइंट जो मेरी पीपीटी के ही हैं वही यहाँ पर लिखे हैं, ये देखिए। हाँ, सेम सीक्वेंस। अब हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की हमने कल बात करी थी। अब आपको याद रखा, मैंने गैस्ट्राइटिस से शुरू किया था, देखो गैस्ट्राइटिस से यहाँ पर भी शुरू, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस से हमने बात करी थी, गैस्ट्राइटिस यहाँ पर भी लिखी हुई है, तो एक्यूट और क्रॉनिक की हमने बात करी थी। अब गैस्ट्राइटिस क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट छूटा हुआ है जिसको बोलते हैं एरोजिव गैस्ट्राइटिस, अंग्रेजी वाली पीपीटी से आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तीसरा प्रकार था एरोजिव गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या है? इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, इनर लाइनिंग कौन सी? म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। ठीक, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये सारी समस्याएं। ठीक है, उसके बाद मैंने डिस्पेप्सिया बताया था आपको, इसको अपच, अजीर्ण और अग्निमांद कहा जाता है। तो ये मैंने नाम आपको कल बताया कि हिंदी में इनको क्या कहते हैं, अग्निमांद कहते हैं, अपच कहते हैं और अजीर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो अजीर्ण, अग्निमांद और अपच, इन सबको डिस्पेप्सिया या इनडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप इस तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। भूख न लगना, बिना खाए ही पेट भरा भरा, यानी फीलिंग ऑफ फुलनेस बिफोर सटाइटी, ये मैंने आपको बताया था अंग्रेजी में। तो वही सारी चीजें हैं। रोगी को आहार के प्रति अरुचि, है ना, अरुचि का मतलब ये होता है मन नहीं करना। जी मिचलाना का मतलब है नौजिया। अब जो आप पूछ रहे थे नौजिया का मतलब क्या, वोमिटिंग का मतलब, तो नौजिया का मतलब जी मचलाना, उल्टी ऐसा महसूस होना, और वोमिटिंग का मतलब है उल्टी कर देना। ठीक है, उल्टी आ जाती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं, सारे सिम्टम्स। ठीक है, और फिर इसके कारण क्या है, मैंने आपको बताया था कि पाचन तंत्र जब अस्त व्यस्त हो जाए, अत्यधिक भोजन कर लो। सबसे बड़ा कारण यही इंडाइजेशन का, कि आप मान लीजिए किसी फंक्शन पर गए हुए हैं और आपने ज्यादा भोजन कर लिया, ठीक है, ईसोफेगस तक भर लिया आपने पूरा, ठीक है, और फिर वो पचता नहीं है तो अपच हो जाती है। ठीक है, गरिष्ठ भोजन जो बासी है, ठीक है, उच्चिष्टमपि चामेत्यम भोजनम तामस प्रियम, यात यावम गत रसम पूति पर्युषितम चयुत उच्चिष्टमपि चामेत्यम भोजनम तामस प्रियम। करण संहिता में, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है तामसिक आहार, कि अगर कोई व्यक्ति जो सड़ा गला है, बासी है, रस रहित है, बहुत दिन का रखा हुआ है, अगर कोई वैसा आहार खाता है तो उसकी बुद्धि तामसिक होती है, क्योंकि ये आहार तामसिक आहार है।
ठीक है। तो तामसिक आहार खाने पर ये सारी समस्याएं होती हैं। फिर मैंने आपको अल्सर बताया था, तो अल्सर में भी देखिए सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। देखिए मैंने इतने सारे अल्सर भी आपको बताया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है, वो और जो डियोडनल अल्सर है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना था, तो वो चीजें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो सारा पॉइंट आपको हिंदी में भी। फिर कॉन्स्टिपेशन की हमने बात करी थी, कॉन्स्टिपेशन ये देखिए कब्ज, ठीक है, इस बीमारी की हमने बात करी थी, तो ये आपको मैंने कल पढ़ाया था अच्छी तरीके से। तो ये सारे के सारे कारण क्या है, लक्षण क्या है, ठीक है, चिकित्सा क्या है, क्रियाएं क्या है, ये आपने देखा ऐप में पढ़ा हुआ था कि अभी तक नहीं किसी ने ऐप में इसको देखा था, स्टडी करी थी? ये पीडीएफ ऐप में था हैं? यस सर। ठीक है। फिर अतिसार की हम बात कर रहे हैं, तो डायरिया वगैरह अतिसार की हमने आपसे डिस्कस किया था, तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अतिसार कहते हैं डायरिया को, ठीक है। फिर हमने बात करी थी क्षोभी आंत्र विकार। अरे बड़ा खतरनाक नाम है यार ये तो, क्षोभी आंत्र विकार, क्षोभी आंत्र विकार, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, ये थोड़ा सही नाम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्षोभी आंत्र विकार ये होता है। अब ये देखिए, इसको बहुत सारे नाम था, म्यूकस कोलाइटिस, स्पास्टिक कॉलन, स्पास्टिक कोलाइटिस मैंने आपको बता दिया था कल, ठीक है, इन सब नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर 4 बीमारियां थी, वो याद कर लीजिएगा। आईबीएस में कौन कौन सी बीमारियां मैंने बताई थी कल, अगर किसी को याद हो तो? IBS C, IBS D, IBS डायरिया, IBS कॉन्स्टिपेशन। हाँ, इसके अलावा 2 और थे सिम्टम्स, 2 और बीमारियां थी इसमें, कौन बताएगा? कोलाइटिस एंड पाइल्स। नहीं, गलत है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? पूजा बताओ, आईबीएस में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? टाइफाइड होता है क्या? टाइफाइड? टाइफाइड कहाँ से पढ़ लिया? डायरिया। डायरिया ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ये भी हो गया, लीजिए ने बता दिया। इसके अलावा 2 और बताओ। ठीक है, अभी इलाज करना पड़ेगा इसका आप लोगों का। इन्फ्लेमेशन बता सकते हैं? अरे इन्फ्लामेशन नहीं बताना है, प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहा हूँ। इन्फ्लामेशन क्यों बताओगे आप यहाँ पर? ठीक है, तो उसमें 2 बीमारियां और है, अभी मैं पूछूंगा लास्ट में, पढ़ लीजिए, पीपीटी ओपन कर लो। ब्लोटिंग सर, ब्लोटिंग, हाँ, और ब्लोटिंग हो गया, ठीक है, और गैस गैस फॉर्मेशन, ठीक है। माइक बंद कर लो, आवाज आ रही है पीछे सॉन्ग की, ठीक है। तो ये सारी चीजें। फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस था, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह जो है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस, वृहत आंतशोथ बताया था मैंने आपको, अल्सरेटिव कोलाइटिस मैंने आपको कल पढ़ाया भी था, ठीक है। तो कई सारे मैंने प्रकार आपको बताए थे, सारे प्रकार भी लिखे, कुछ नए प्रकार मिल जाएंगे, तो दोनों को मैच करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें गलत है या उसमें गलत है, इसमें सही है उसमें सही है, सब में सही है, ठीक है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार बीमारियों के 10 प्रकार होते हैं, लेकिन मैंने कोई 3 ही लिखे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई 3 आपको यहाँ मिल जाए, कोई 4 आपको वहां मिल जाए, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें मैंने कल आपको बता दी थी। फिर कैंसर तो खैर आपके में नहीं है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि अबुर्द और कर्क रोग, ठीक है, ये कुछ बीमारियां ऐड करी गई हैं, तो जिनको और अच्छे से जानकारी पढ़नी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस पीडीएफ को, ठीक है। तो ये हिंदी वाले जो थे, बिल्कुल एज इट इज जो आप लोगों की समस्या थी, उसका निराकरण मुझे लगता है काफी हद तक मिल गया है। मीना आई है, मीना क्लास में? जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पढ़ाई चल रही है बढ़िया? पढ़ाई चल रही है, जो हिंदी वाला जो करवा रखे हैं मैंने, कोशिका वाला पढ़ा था, वो बहुत अच्छा दे रहे हैं। हाँ ठीक है। और जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो हिंदी वाला पीडीएफ मिला, उसको पढ़ाई कर रही हो आप? ऐप में है, वही पढ़ा हुआ है? और कौन सा सर? एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी पीडीएफ है ऐप में, वो तो नहीं, नहीं तो आप देखिए, ठीक है, वो पीडीएफ भी होगा, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल एज इट इज है, मतलब। लेकिन मेरे, हाँ बोलो
योग और योगी वाला भी आप बोल रहे थे कल, वो भी मतलब टेलीग्राम पर मिला नहीं है, हमने कल देखा था। क्या बात कर रहे हो? मैंने खुद वेरीफाई किया, टेलीग्राम पे डाल दिया गया एकेडमी की तरफ से, दोनों भाषा में डाल दिया गया है, आप देखिए तो उसको, ठीक है, पढ़ा हुआ है। टेलीग्राम में डाल रखा है, मैंने सोचा मैं इसमें डाल। हाँ, टेलीग्राम पे है, ठीक है। तो ये अच्छा, कल संडे है तो संडे को तो क्लास वैसे भी नहीं होती है। 1 तारीख को मैं अपनी तरफ से छुट्टी रख रहा हूँ। 2 तारीख को जितना मैंने पढ़ा दिया है अभी तक उस सबका टेस्ट होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आज हिंदी की स्पेशल क्लास रखी, क्योंकि बहानेबाजी मिल जाती है, सर अंग्रेजी वाले थे, सर समझ, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना टेस्ट लूंगा मैं, उसके बाद से अगली यूनिट शुरू करूंगा। क्योंकि अगर टेस्ट मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आपको एकेडमी समझाती है, ठीक है, विकास सर ने भी कल आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ टेस्ट वहां पर दे नहीं रहे हो, तो हमारे पास विकल्प ये है कि अब हम क्वेश्चन पूछेंगे। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको डर रहेगा, एक टेंशन रहेगी कि पढ़ना है, तो उसी टेंशन की वजह से कम पढ़ोगे तो, ठीक है। क्योंकि टेस्ट ही आपको रिजल्ट की तरफ लेकर के जाती है, ये आप समझ लोगे, जितनी जल्दी उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो अंग्रेजी वाले बैच विद्यार्थी नहीं आए हैं उन तक सूचना पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, क्योंकि आप सबके ही वो मित्र हैं, ठीक है। तो आप ग्रुप में जो ग्रुप में एक चैट बॉक्स बना हुआ है शायद, वहां पर बता दीजिएगा कि सर मंगलवार को टेस्ट लेंगे, ठीक है, या जो आपका सूचना जहां पर भी हो आप लोग एक दूसरे को कन्वे कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उनको उसी दिन पता चलेगा, तो उसी दिन पता चलेगा तो डर लग जाएगा उनको, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत सारे नहीं आए ना, हिंदी स्पेशल सुन करके वो लोग आए नहीं है, ठीक है, तो उनकी उसी दिन क्लास लगेगी अच्छी वाली, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लीजिएगा, लेकिन नोट्स वगैरह अगर आप लोग कोई बना रहे हो तो मुझे दिखा सकते हो, योगा थेरेपी के जो नोट्स आप लोगों के बन रहे हो। टेलीग्राम का सर कौन से चैनल पर मिल जाएगा वो PDF आप बोल रहे ना? हाँ, टेलीग्राम का चैनल तो आई थिंक आपके उसमें रहता है, लिंक जो आपको लिंक मिलता है उसमें टेलीग्राम का भी लिंक होता है शायद। जी सर, देख ले रहे। हाँ, देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप कन्वे कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, एकेडमी में पूछ लीजिएगा, वो बता दिया जाएगा कौन से चैनल पे क्या है, ठीक है। हाँ, चलो, और किसी को कोई प्रश्न? हाँ, बोलो मनीषा। हाँ जी सर, जो आपने अभी थेरेपेटिक पार्ट का पढ़ा रखा है ना, तो आप मंगलवार को उसका पूरा सुनोगे? जितना मैंने पढ़ा दिया वो सब सारा होगा। अच्छा, थेरेपेटिक पार्ट का ना सर? थेरेपेटिक पार्ट का, अच्छा, ठीक है। एनाटॉमी भी पूछ सकता हूँ मैं, एनाटॉमी भी पूछ सकता हूँ, रिवीजन उसका भी रखिएगा, लेकिन पूछूंगा अधिकतर 90% क्वेश्चन थेरेपेटिक के ही रहेंगे, लेकिन एनाटॉमी भी पूछ सकता हूँ। और प्रश्न किसी का? क्या वो जैसे आप लेते हो वैसे ही रहेगा ना टेस्ट? मतलब मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको जवाब देना, ऑप्शन नहीं रहेंगे। हाँ, ठीक है। मजा आता है ना उस तरीके में, ओरल टेस्ट में? हाँ सर। ठीक है। पर एक फायदा उसमें ये भी हो जाता है, यदि नहीं भी आ रही ना चीजें तो कम से कम पता तो चल जाती है कि कौन सा आंसर सही होगा। बिल्कुल। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो हिंदी वाले देखिए, हिंदी में मेरा मैसेज यही है कि मेरे से ये उम्मीद मत करिएगा कि एक पीपीटी अंग्रेजी में रखूं और एक पीपीटी हिंदी में रखूं, क्योंकि वो तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं खुद हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर विशुद्ध हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने ICSE से नहीं पढ़ाई करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ मैंने काम किया अंग्रेजी पर, तब हमारी ग्रेजुएशन लेवल में अच्छी हो गई। लेकिन आपको भी वैसे ही काम करना है, ठीक है। आपको नोट्स ऐसे नहीं बनाने, बाइलिंगुअल रखिए, लेकिन कभी ये मत करिएगा एक पृष्ठ में हिंदी एक पृष्ठ में अंग्रेजी, मैं ऐसे ही दूंगा आपको, क्योंकि ऐसे दोनों को, जैसे अब आज ही देखिए, आज जहां मैंने लिखा हिंदी स्पेशल वहां अंग्रेजी वाले बच्चे नहीं आए, तो उनका भी तो हमें ध्यान रखना है ना। एक तरफ हिंदी तरफ अंग्रेजी में रख के 25 स्लाइड का 50 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे आपको दे दूंगा मैं, आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है हिंदी वाले विद्यार्थियों को? नहीं सर। ठीक है ना। ऐसे में क्या रहेगा, आपको जहां जो समझ में आए आप अंग्रेजी में ओपन करके देख लो, और जहां पर समझ में आ रहा आप हिंदी में देख लो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो कोई आप बुक उठा के देख लो, तो ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है।
बुक भी देखो ना, कोई एक राइटर होता है, वो या तो बुक अपनी प्योर हिंदी में लिखेगा या तो प्योर अंग्रेजी में लिखेगा। ऐसा नहीं करता 10 पेज हिंदी में फिर 10 पेज उसी का अंग्रेजी में करता है, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर नहीं होता है। तो ये आपको ये ज्यादा अच्छा रहेगा, किस तरीके से आप चीजें रहेंगे। बाकी आपको मैटर में पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा हिंदी वाला जितना भी है, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। इसीलिए मैंने ये पीडीएफ पहले ही डलवा दिया था, ताकि आप लोग इसको प्रॉपर पढ़ते रहें। चलिए, और किसी ग्रुप में है, ग्रुप में नहीं है, उसमें ऐप में ठीक है। वो शांति पाठ करें, आज इतनी ही क्लास रखूंगा मैं, क्योंकि आप पढ़िए। हाँ पूछो सर, वो नोट्स के लिए पूछना था। मैं जैसे नोट्स बना रही हूँ। हाँ दिखाओ, नोट्स वगैरह दिखाओ भाई। कौन सर, वो जो आप